दोस्तों, वीडियो के शुरू करने से पहले जानकारी के लिए बोल देता हूँ, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा नहीं है। ये एक रंगीन फिल्म है। और एक बात, जो लोग वीडियो को डिसलाइक करते हो उनसे विनती है कि वो लोग कमेंट में लिख दीजिए क्यों डिसलाइक करते हो, ताकि मैं अपना गलती सुधार सकूं और वीडियो को और भी अच्छा बना सकूं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गांव में एक मेला लगा है और वहाँ पे तरह तरह की करतब दिखाने के लिए तरह तरह के लोग आए हैं। एक मैजिशियन भी आए हैं जिसका नाम है ऑस्कर, लेकिन वो अपने आप को ओज बुलाना पसंद करते हैं। फिर हम देखते हैं जादूगर ओज एक लड़की को चुना लगा रहा है। मेरा मतलब है कि वो चिकनी चिकनी बातों से उसको फंसा रहा है। और तभी ओज का दोस्त फ्रैंक आ जाता है। ये देख ओज गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसके दोस्त चला जाता है। जादूगर ओज और उसके दोस्त के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रहा था। तभी एनी आ जाती है। एनी ओज का कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त होगा, ये हमें आगे पता चल जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ओज के साथ एक पहलवान का किसी वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है। पहलवान उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन ओज बहुत चालाक था। वो किसी तरह बचते बचाते उस पहलवान से बचने के लिए एक बलून में चढ़ जाता है। वो लोग उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी जादूगर ओज चाकू से रस्सी काट देता है। ओज वहाँ से तो बच जाता है, लेकिन एक भयानक तूफान के जापेट में आ जाता है। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहा था और तभी सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन फिर वो तेज तूफान उसे बादलों के ऊपर उछाल देता है। उसका जब आंखें खुलता है तो वो देखता है वो एक सुंदर सी दुनिया में पहुंच चुका है। फिर वो नीचे गिर जाता है। नदी के तेज तर्रार बहाव उसे बहा के ले जा रहा था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वो देखता है कि वो जहाँ से होके गुजर रहा है वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे फूल और कलियां उसे स्वागत कर रहा है। सारे तितलियां खुशी से झूम रहा है। लेकिन तभी अचानक उसकी कश्ती डूब जाता है। वो तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ तो पानी कम था। फिर वो देखता है एक सुंदर सी परी जैसी लड़की उसकी तरफ ही आ रही है। वो लड़की बोलती है, तुम जल्दी पानी से बाहर आओ, नहीं तो जल परी तुम्हें काट खाएंगी। और तभी बहुत सारे जल परी काटने लगती है। फिर वो पानी से बाहर आके पूछता है, ये कौन सी जगह है? वो लड़की बोलती है, ये ओज है। लेकिन ऑस्कर बोलता है, ये तो मेरा नाम है। तभी वो लड़की बोलती है, तब तो भविष्यवाणी सच होने वाला है, आप ही हमारे यहाँ राजा बनने वाले हैं। वो लड़की उसे भविष्यवाणी के बारे में बोल रही थी कि तभी जगह जगह से भयानक आवाज आने लगता है और ये देख वो लोग भागने लगता है और एक जगह छुप जाता है। वो लड़की बोलती है, ये शैतानी चुड़ैल की सिपाही थे और मैं भी एक चुड़ैल हूँ, एक नेक दिल चुड़ैल। जादूगर ओज पूछता है, वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है? तब वो लड़की बोलती है, बहुत खतरनाक है। उसने राजा को जहर देके मार दिया और मेरी बहन ने उसे किसी तरह यहाँ से खादर दिया। मौका देखो ओज उस लड़की को एक खिलौना देता है और बोलता है, ये मेरी दादी माँ की एक आखिरी निशानी है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर वो उसके साथ डांस करने लगता है। दरअसल जहाँ लड़की दिखी वो शुरू हो जाता है। सुबह को वो लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए जा रहा था। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। वो देखता है एक 2 पंखों वाला बंदर झाड़ियों में फंसा पड़ा है। वो बंदर बोलता, मुझे खा जाएगा। तब ओज पूछता है, कौन तुम्हें खा जाएगा? और तभी पीछे से एक शेर आ जाता है। वो शेर उसे खाने ही वाला था कि तभी जादूगर एक लाल धुएं वाला पटाखे से उसे भगा देता है। ये देख वो बंदर भी उसका फैन बन जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को ले जाने के लिए महल से कुछ सिपाही आते हैं और उन लोगों को एक घोड़े की रथ में बैठा कर ले जाता है। जादूगर ओज महल में पहुंचते ही उस लड़की की बड़ी बहन एवेनोरा उसका स्वागत करती है। दोनों बहन ही बड़ी खूबसूरत थी। ओज के अंदर जाने के बाद दोनों बहन आपस में बहस करने लगती है। बड़ी बहन एवेनोरा तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि ओज एक जादूगर है। एवेनोर बोलती है, अगर वो सच में जादूगर है तो मैं उसका परीक्षा लूंगी। फिर एवेनोरा ओज को बोलती है, आप मुझे अपना जादू की एक झलक दिखला दीजिए। लेकिन ओज बोलता है, ये सही वक्त नहीं है। ये बोल के बात को टाल देता है। फिर एवेनोरा उसे राजा की शाही खजाना दिखाने ले जाता है। खजाना देख के ओज पागलों की तरह हरकत करना शुरू कर देता है। तभी एवेनोरा बोलती है, पहले आप उस शैतानी चुड़ैल को मार दीजिए, उसके बाद ये खजाना आपका। ये सुन के ओज की हालत खराब हो जाता है, लेकिन खजाने पाने के लिए वो राजी हो जाता है। फिर वो और उसका बंदर निकल पड़ता है चुड़ैल को मारने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक चीनी मिट्टी का बर्तनों का एक शहर में आ जाता है। फिर उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है एक चीनी मिट्टी का बना हुआ एक लड़की रो रही है। उसकी दोनों टांग टूट चुकी है। फिर ओज अपने बैग से एक ग्लू निकालता है और उसकी पैर जोड़ देते हैं। वो लड़की रोते रोते बोलती है, ये सब चुड़ैल के फौज ने किया है। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर वो छोटी लड़की ओज के जाने के लिए जिद करने लगती है। ओज मना कर देता है, लेकिन वो लड़की ओज का पैर पकड़ लेती है। फिर ओज राजी हो जाता है। कुछ दूर जाकर ओज उस छोटी लड़की को कंधे पे उठा लेता है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे और कुछ दरबनी आंखें उन लोगों का पीछा कर रहा था और कुछ दूर जाने उस शैतानी चुड़ैल को वो लोग देख पाता है। फिर वो लोग योजना बनाते हैं कि कैसे उस चुड़ैल को मारना है। ओज किसी तरह उस चुड़ैल के करीब पहुंच जाता है और वो छड़ी चुरा ले आता है। वो उस छड़ी को तोड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आता है, क्या तुम ही वो जादूगर हो? पहले तो वो लोग डर जाता है। फिर वो लोग देखता है एक सुंदर सी परी जैसी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है। ये लड़की हुबहू उसकी होने वाली बीवी की तरह देखने में थी। वो लड़की बोलती है, मैं राजकुमारी ग्लिंडा हूँ, मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। तब ओज बोलता है, एवेनोरा बोल रही थी कि तुम एक शैतानी चुड़ैल हो। तब ग्लिंडा बोलती है, मेरे पिताजी को एवेनोरा ने ही मारा था और वो अपनी बहन को भी बस में कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ एवेनोरा अपनी काली शक्ति से उन लोगों को देख पा रही थी। उसकी पूरी राज खुल चुकी थी। तभी थियोडोरा आ जाती है और थियोडोरा भी उन लोगों को एक साथ देख लेती है और एवेनोरा अपनी जादू से हुबहू वैसा ही एक खिलौना बना लेती है और बोलती है, ये खिलौना जादूगर ओज ने मुझे दिया था। ये देख थियोडोरा की दिल टूट जाता है, क्योंकि ओज ने इससे पहले थियोडोरा को भी एक ऐसा ही खिलौना दिया था। फिर थियोडोरा रोने लगती है। मौका देख एवेनोरा सैनिकों को आदेश देता है
उन दोनों को खत्म कर दो। दूसरी तरफ ग्लिंडा और ओज आपस में चर्चा कर रही थी कि आखिर कैसे वो लोग एवेनोरा को हराएगी, और तभी एवेनोरा की भेजा हुआ बहुत सारे सैनिक आ जाता है। ये देख के वो लोग भागने लगता है। कुछ दूर जाके ग्लिंडा अपनी छड़ी से चारों तरफ धुआं धुआं कर देती है। धुआं के जरिए वो इंसानी फौज को तो रोक लेती है। दूसरे ही पल हवा में उड़ते हुए सैतनी बंदर आ जाता है। फिर से वो लोग भागने लगता है। भागते भागते वो लोग ऐसी जगह आ जाता है जहाँ से भागने का और कोई रास्ता नहीं था। फिर ग्लिंडा बोलती है मेरे पीछे कूद जाओ। ये बोल के वो कूद जाती है। ओज और कोई रास्ता न देख वो भी कूद जाता है। दूसरे ही पल हम देखते हैं वो लोग बुलबुले के अंदर बादलों को चीर के हवा में तैरते हुए आ रहा होता है। जाते जाते वो लोग एक ऐसे जगह पहुंच जाता है जहाँ एक बुलबुले की दीवार थी। वो लोग बुलबुले की दीवार को पार करके झरना के पास होते हुए और एक दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ सब लोग उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। ग्लिंडा ओज को महल में ले जाते हुए बोलती है मुझे सब पता है कि तुम्हें जादू नहीं आता है और तुम कितने झूठे और धोखेबाज हो। ओज बोलता है फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो। ग्लिंडा बोलती है ताकि इन लोगों का हौसला बने रहे। दूसरी तरफ थियोडोरा और एवेनोरा ये सब देख रही थी। इसी बात का फायदा उठा के एवेनोरा थियोडोरा को एक सेब खाने को देती है। वो बोलती अगर आप ये खाएंगी तो आपकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएंगी। थियोडोरा बिना सोचे समझे उस सेब को खाना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरे ही पल थियोडोरा को समझ में आ जाती है कि एवेनोरा ही शैतानी चुड़ैल है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। थियोडोरा धीरे धीरे शैतानी चुड़ैल में बदल जाती है। दूसरी तरफ ग्लिंडा और ओज सेना इकट्ठा कर रही थी। सेना में शामिल होने वाले लोग कोई किसान था, कोई लोहार था, कोई सोनार था तो कोई दर्जी था, और हाँ कुछ लोग कारीगर भी थे। वो भी बूढ़ा कारीगर अब उसके सामने आता है। लंबे लंबे कद वाले छोटे उस्तादों के झुंड। दरअसल ये सब सिंगार थे। इन लोगों का काम है गाना गाना। तब ओज बोलता है इन लोगों को लेकर युद्ध जीतना नामुमकिन है। वो लोग हिसाब निकास कर रहे थे और तभी आसमान से शैतानी चुड़ैलों की फौज हमला कर देता है और एक आग का गोला आके उन लोगों के बीच गिर जाता है और वहाँ से थियोडोरा निकल आती है। फिर थियोडोरा ओज को हवा में उछाल के डांस करवाने लगती है और नीचे फेंक देती है। लेकिन ग्लिंडा उसे बचाने के लिए आगे खड़ा हो जाती है। ये देख थियोडोरा झाड़ू में चढ़ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं ओज जाने वाला है, लेकिन ग्लिंडा बोलती है कोई तो वजह होगी तुम्हारे यहाँ आने की, तुम मत जाओ। ओज बोलता है मैं वो वाला जादूगर नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं धोखेबाज हूँ और मैं उन लोगों को मेरी चतुरता से धोखे में डाल सकता हूँ। फिर वो लोग जोरों शोरों से लड़ाई की तैयारी करना शुरू कर देता है। पहले कारीगरों को एक 3D होलोग्राम कैमरा बनाने को बोलता है और ढेर सारा अच्चाबाजी। ग्लिंडा सबको नकली सिपाही बनाने के लिए कपड़े सीने को बोलती है। दूसरी तरफ एवेनोरा की सिपाही बहुत ही शक्तिशाली थे और इधर एवेनोरा की मंत्री नागघाट लाल ग्लिंडा की टीम में शामिल हो जाता है। फिर ओज और नागघाट हुलिया बदल के किले के अंदर दाखिल हो जाता है और ग्लिंडा अपनी जादू से जहर वाले फूलों की जमीन के ऊपर धुआंधार बादलों एक आवरण से जमीन को ढाक देती है। एवेनोरा और उसकी बड़ी बहन देखती है बहुत सारे सिपाही बादलों के बीच जमीन पर मार्च करते हुए आ रहा है। ये देख वो लोग उड़ने वाला खतरनाक बंदरों की फौज बुला लेता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि ये एक चाल है। वो बंदरों की फौज सबको नोचने लगता है, लेकिन ये क्या, ये तो भूसा और बस्ता से बनाया गया पुतला है। ग्लिंडा के कारीगर उन सब पुतले को रस्सी के जरिए संचालन कर रहा था। वो लोग लौट जाते, लेकिन तब तक देर हो चुका था। पूरे बंदरों के फौज जहरीले फूले के संपर्क में आके बेहोश हो जाता है, लेकिन दो उड़ने वाला बंदर ग्लिंडा को उठा कर ले जाता है और उसके हाथ से छड़ी भी गिर जाती है, लेकिन वो छड़ी चीनी मिट्टी से बनी लड़की को मिल जाती है। उधर ओज उन लोगों को धोखा देके चला जाता है और इधर हम देखते हैं कि ग्लिंडा को जंजीरों से बांध दिया गया है और एवेनोरा उसे यातना देने लगता है। इधर ओज खजाना चुरा के भागने की तैयारी कर रहा होता है। वो उड़ने वाला बंदर जो कि ओज का नौकर था वो रो रहा था। तभी पीछे से ओज आ जाता है। वो दोनों चुड़ैल ग्लिंडा को मारने वाली थी कि तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और सब लोगों के बीच एक आग का फुयारा जल के बुझ जाता है और उस धुएं से ओज की होलोग्राम दिखाई देता है। सब लोग डर जाता है। सारे सिपाही अपने भाले से हमला करने लगता है, लेकिन ओज का कुछ नहीं होता। ओज बोलता है मेरी ताकत दुगनी हो गया है, तुम मेरी कुछ नहीं बिगड़ सकती। तभी थियोडोरा हमला करती है और एक पल के लिए वो लोग होलोग्राम बंद कर देता है। फिर जब चालू करता है तो और ज्यादा धुआं और भी बड़ा होलोग्राम बनाता है और ये देख वो लोग डर जाती है। फिर ओज आसमान से तारे तोड़कर गिराने लगता है। एवेनोरा तो पहली फुर्सत में निकल जाती है, लेकिन उसकी बहन ग्लिंडा को मारने के लिए आग छोड़ने वाली थी, पर ग्लिंडा वहाँ पे नहीं होती है और पीछे से ओज के लोग उस पे पटाखा फोड़ने लगता है। एक के बाद एक थियोडोरा डर के भागने लगती है। तभी ओज बोलता है अगर तुम अच्छी बन सको तो लौट के आना। दूसरी तरफ ग्लिंडा और एवेनोरा के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। ग्लिंडा घायल हो जाती है। एवेनोरा ग्लिंडा को मारने वाली थी, लेकिन उसकी जादू काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी गले की वो शैतानी हार ग्लिंडा की हाथ में था। फिर वो बूढ़ी औरत में बदल जाती है। ग्लिंडा उसे जादू से नीचे फेंक देती है, लेकिन दो उड़ने वाला बंदर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं ओज के लोग खुशी खुशी रहने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं ओज सबको एक एक तोहफा देता है और राजकुमारी पे ओज का जादू चलने लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अच्छा न लगे तो कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं वीडियो को और भी अच्छा बना सकूं। धन्यवाद।